Hi guys, welcome back to my channel. I am Pragati and today I'm going to talk about why I couldn't stay consistent despite of having this channel for the past 7 to 8 years and wanting to really pursue this as a dream career. सो ऑलमोस्ट 8 साल पहले जब मैंने ये चैनल शुरू भी नहीं किया था, उससे पहले ही मैंने काफ़ी ज़्यादा वेस्टर्न क्रिएटर्स को देखना शुरू किया था एंड उनको देख के मुझे एक चीज़ ये समझ आई थी कि यार यूट्यूब एक ऐसा स्पेस है जहाँ पे तुम रियली अपनी मन की बातें रख सकते हो, अपने आप को तुम जैसे हो वैसे दिखा सकते हो, तुम जो करना चाहो वो कर सकते हो। और ये एक ऐसा स्पेस है जहाँ पे कोई भी किसी भी तरह की रिस्ट्रिक्शन नहीं है एंड you are just allowed to be yourself. This is exactly what really drew me towards starting my own channel. So I started my own channel 7 years ago in 2019 when I myself was 20 years ago, and I think I was almost in the middle of my first year of college. एंड फर्स्ट ईयर में जाते ही कहीं ना कहीं मुझे ऑलरेडी रियलाइज हो गया था दैट इस जर्नी में आगे अगर कुछ आने वाला है वो है नौकरी। एंड मुझे ये बहुत अच्छे से पता चल गया था कि मुझसे नौकरी नहीं होगी, बिकॉज आई एम दैट पर्सन जब जिसके ऊपर कोई प्रेशर रहता है मुझसे काम नहीं होता। मुझे ये रियलाइजेशन ऑलरेडी था एंड उसके साथ साथ घर में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स थी। मुझे पता था कि घर में ऐसी फाइट्स चल रही है जहाँ पे शायद मेरे पेरेंट्स मेरी फीस भी देने के लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं। और जब मुझे ये भी मालूम था कि मेरी फीस कुछ लाख 2 लाख नहीं है, वो बहुत ज़्यादा है, तो सब कुछ जानते हुए, हालांकि इट वॉज माई ड्रीम कॉलेज आई वेंट टू, मैंने फिर भी ये फैसला लिया कि मुझे कॉलेज से ड्रॉप करना है। एंड मैंने ये फैसला इसलिए लिया बिकॉज मेरे पास श्योरिटी थी दैट मुझे यूट्यूब को ही अपना करियर बनाना है। तो मैंने चैनल तो कॉलेज में रहते रहते ही शुरू कर दिया था, मैंने कुछ वीडियोस भी डालना शुरू करे। बट हालांकि लाइफ में क्योंकि इतनी भसड़ हमेशा से रहती थी, कभी घर में कुछ, कभी इमोशनली कुछ, कभी फाइनेंसेस ना होना कि जो वीडियो मैं करना चाहती हूँ मैं वो ना कर पाऊँ, बट मेजरली इट वाज द केओस आई वाज गोइंग थ्रू ऑन अ इमोशनल लेवल एट होम। एंड मैंने अपने करियर को, अपने चीज़ों को साइडलाइन कर दिया बिकॉज एवरी टाइम आई वॉन्टेड टू डू समथिंग, या तो चिक चिक होती थी या तो उस टाइम पे मैं भी ऐसी थी कि मैं बहुत ज़्यादा रेबेलियस वे में चीज़ों के लिए फाइट करती थी, बट फॉर माई ओन गुड। इवन दो आई वॉज नेवर अंडरस्टूड, आई वॉज नेवर सीन द वे आई वॉन्टेड टू बी सीन, आई वॉज ओनली फाइटिंग बिकॉज आई वॉन्टेड टू सर्वाइव एंड आई वॉन्टेड टू मेक समथिंग ऑफ माई ओन। ठीक है, तो उस दौरान इसलिए मैंने बहुत बार वीडियोस बनाए, छोड़ दिया। मतलब मुझे अच्छा रिस्पॉन्स भी मिला क्योंकि लोगों ने मुझे कहा आई लुक रियली कॉन्फिडेंट इन फ्रंट ऑफ द कैमरा, एंड विच इज रियली ट्रू। I can just feel myself in front of the camera even today. 1 साल निकल गया, मैं ज़्यादा कुछ नहीं कर पाई। अगला साल आया जब मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रही थी between leaving college and between questioning if I should continue it. And because मेरी लाइफ में पहले भी बहुत बार फेलियर के ठप्पे लग चुके थे, मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा था कि इस बार फिर से मेरे साथ वही होगा and I will be misunderstood. मैंने कुछ टाइम ऐसे जाने दिया, बहुत सोचा, एंड देन आई चोज व्हाट आई वांटेड टू। आई लेफ्ट कॉलेज विद दैट होप दैट आई विल कंटिन्यू यूट्यूब नाउ। बट होता क्या है ना, जब तुम्हारी लाइफ में इतनी बार फेलियर के ठप्पे लग जाते हैं और तुम्हें पता होता है कि तुम घर के बड़े बच्चे हो और तुम्हारे घर के हालात भी ठीक नहीं है और तुम उसके बावजूद भी इतने बड़े बड़े रिस्क ले रहे हो लाइफ में, तब तुम बहुत ज़्यादा एक हु एम आई वाले क्राइसिस में चले जाते हो। एंड मेरे साथ वही हुआ दैट मैंने कॉलेज को ड्रॉप करते ही आई हिट दैट पिच डार्क फेज ऑफ डिप्रेशन वेयर आई वाज जस्ट क्वेश्चनिंग हु एम आई, because कहीं ना कहीं a lot of external factors were also making me question that. चलो I took some years क्या, I took some time, 1-1.5 साल लगा मुझे to find who am I. I could find who am I and eventually I had an answer of what I want to do with life ahead. But again, घर की भसड़, चीज़ें, इमोशनल ड्रामा, लैक ऑफ रिसोर्सेज, मैंने हर बार अपने काम को उतना ही निगलेक्ट किया।
आई केप्ट नेग्लेक्टिंग एंड आई केप्ट नेग्लेक्टिंग, और कहीं ना कहीं आप कह सकते हो कि बड़े होते होते मेरी आदत सी ही बन गई अपनी चीज़ों को, अपनी प्रायोरिटीज़ को नेग्लेक्ट करना। हालांकि पता होता था कि ये चीज़ मेरे लिए बहुत ज़रूरी है, ये चीज़ मुझे करना है, यही चीज़ है जो मुझे लाइफ में फुलफिलमेंट देगी। बट उसके बावजूद भी जब आपके सर पे चीज़ें होती है, आपके सामने चीज़ें होती है, 10 लोग ऑलरेडी बंदूक तान के खड़े होते हैं, आप हमेशा, मुझे नहीं पता बट मैंने हमेशा अपना काम को सेकेंडरी और बाकी चीज़ों को फर्स्ट हैंड करने का, दैट इज़ व्हाट आई फेल्ट वाज राइट टू डू। तो इसलिए मैंने हमेशा हर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभाई, हर एक चीज़ को करने की कोशिश करी, हर बार मेरी गलती ना होके भी खुद को समझाने की कोशिश करी दैट तू ही गलत होगी। एंड विद दैट कॉन्स्टेंट हैबिट ऑफ neglecting and neglecting, this just became something which really stuck to me. And now 7 years have passed by, the struggle is still there. I still cannot know how I should prioritize myself. I still, sometimes despite of knowing that मुझे पहले अपना काम करना चाहिए, I still choose to do something else first. And ये habit अब मुझे realize हो रहा है कि अब हालांकि बहुत पीक टाइम आ चुका है कि मैं अब इन चीज़ों को चेंज करूँ, मैं लाइफ में दूसरी चीज़ों को इम्पोर्टेंस देना छोड़ूं और खुद के इम्पोर्टेंस को समझूं। क्योंकि पता है हालांकि होता क्या है कि तुम जितना भी जिसके लिए भी कर लो ना, वो कभी इनफ नहीं होगा, पर तुम अपने लिए अगर इतना सा भी कर लोगे ना, एंड इफ यू मेड इट बाय पुटिंग दैट एफर्ट, तुम जिंदगी भर के लिए बहुत प्राउड फील करोगे खुद को लेके। तो फाइनली एट द एज ऑफ 27 I am realizing that I need to learn to prioritize myself, and I need to learn to fight for me. I need to learn to do things for me so that I can make it. And make it for who? For me. This was my dream. This is my dream. This has always been my dream, where I really, really want to build a community of my own. I want to feel heard, seen, and I want to have my set of people who connect to me heart to heart. So yeah, this is me stepping into this zone of really feeling like me, being me. और पता है क्या होता है, कभी कभी तुम इतना ज्यादा सोचने लगते हो ना, तुम उस सोच में खो जाते हो कि यार मैं कौन सा वर्जन ऑफ मी डालूं जहाँ पे लोग मुझसे कनेक्ट कर पाए। Whereas I know that whatever versions of me I have are all inspiring, beautiful versions of me. Because sometimes I can just sit and talk like this very deeply. Sometimes I can be funny. Sometimes I can be playful. Sometimes I can be random. एंड मुझे सब कुछ बनना है यार, मतलब मैं जैसी हूँ मैं वैसे ही रहना चाहती हूँ। मुझे नहीं चाहिए कि मैं अपना एक साइड पूरा सैबोटाज कर दूँ जस्ट बिकॉज इंटरनेट पे मुझे अपना एक दूसरे साइड को इम्पोर्टेंस, दूसरे साइड को लेके अपनी एक इम्पोर्टेंस क्रिएट करनी है। नहीं, मैं चाहती हूँ कि लोग मुझसे कनेक्ट हो, मेरी वर्जन ऑफ मी से कनेक्ट हो, मेरी पर्सनैलिटी से कनेक्ट हो, ना कि उन चीज़ों से कि ओ देयर इज दिस वर्जन ऑफ मी दैट जो सिर्फ अच्छा है। तो मतलब मुझे रणवीर अलाहाबादिया जैसा कॉम्प्लेक्स नहीं क्रिएट करना अपने साथ, क्योंकि यार मैं जैसी हूँ मैं वैसी हूँ। मैं जितनी रियल हो सकती हूँ मैं उतनी ही रियल हूँ, चाहे वो कैमरा पे हो, चाहे वो ऑफलाइन हो, चाहे वो कहीं पे भी हो। सो दिस इज फाइनली मी स्टेपिंग इनटू दिस जोन एंड वांटिंग टू चूज टू बी कम्प्लीटली मी। तो यार रेडी रहना मेरे अलग अलग वर्जन्स देखने के लिए। और अगर आप मेरे जैसे हो ना यार, जो टू मच है, तो आप समझो आप रियली डिफरेंट हो एंड ये आपकी सुपर पावर है। तो इसको कभी भी गाली मत देना कि यार व्हाई एम आई टू मच। इट्स ग्रेट टू बी टू मच बिकॉज एवरीवन इज, they just want to keep hiding one version of themselves and they keep showing one version of them to you. So it's great that you have that guts. So just be who you are, don't shy away, accept it, be accountable for who you are, and do not worry about any judgments, because people who judge you are the people who don't know who they are themselves. Love you so much. Cheers to new beginnings, and I will see you very soon with the next video. Bye. पे ताज़ा के जीना है मुझे, बस वो होगा काफी। नहीं करने ऐसे काम मुझे कि मांगना पड़े माफी। इज्जत को फालूदा नहीं करने का, खुश रहना काफी। सर उठा के जीना है।